ठीक इस बात पे चर्चा कर रहा था कि गलती से भी इस निबंध में आपने किसी धर्म, किसी जाति, किसी संस्कृति, किसी विचारधारा, इसके विरुद्ध कुछ ऐसा नहीं लिखना है ताकि किसी की भावनाएं आहत हो जाए। हमें नहीं पता हमारा शिक्षक कौन होगा, महिला होगी, पुरुष होगा, और यदि आप इस निबंध के बारे में ज्यादा गहराई से नहीं जानते, एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ, ईमानदारी से बताना। यदि आपको पता हो तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपका पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। ईमानदारी से उत्तर देना म्यूट करके। किस किस को पता है पहली बार यूसीसी का जो विचार है भारत में कब पेश किया गया राष्ट्रीय स्तर पर? बताओ जल्दी, यदि पता है तो। नहीं जी, गलत उत्तर। गलत उत्तर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन सर? 1833? नहीं जी। बताओ बताओ। हिंदू कोड आया था जब, बिल्कुल ट्रैक्ट पर। देखो, ये तो अलग अलग कानूनों के लिए है आपका। समान नागरिक संहिता तो है ही नहीं। अगर समान नागरिक संहिता होती तो हिंदू मैरिज एक्ट अलग से ना होता। ठीक है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, वो इतना ज्यादा गहराई में कोशिश कीजिए ना ही लिखना पड़े। विषय ऐसा होना चाहिए, कोई आर्ट से है, नॉन मेडिकल से है, कॉमर्स से है। यदि मैं लेमन लैंग्वेज जिसे आप कहते हो कि आम भाषा में बात करूंगा आपसे, तो निबंध ऐसा होना चाहिए कि वो उसने, शिक्षक ने जो आपका है उसने वकालत नहीं की होगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता जो आपकी हिंदी की परीक्षा का मूल्यांकन करे उसको वकील होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक शिक्षक है 55 साल का, 50 साल का। आप इस निबंध में वहां पे एक बात लिख के आ गए कि नेहरू के तथा अंबेडकर जी के क्या अलग अलग विचार थे, और वो अंकित है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में तीर चला रहे हैं, लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है। यदि आप ऐसा बता देंगे इन दोनों की विचारधाराएं ये थी इस विषय पर, फिर देखिए आपको कैसे अच्छे अंक मिलते हैं। क्योंकि 50-55 साल का वो व्यक्ति होगा और उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि अंबेडकर जी की क्या विचारधारा थी। क्योंकि ये जब आप बताओगे निबंध में कि देखो, यदि तो आप इसके विरोध में हो फिर तो इस निबंध का चुनाव मत करना। ठीक है, इस निबंध में इस विषय का विरोध करने का अर्थ क्या होगा? आप सरकार के विरुद्ध हो। ठीक है, जो आमतौर पे आपको भाषा, स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूँ। सरकार के विरुद्ध होना गलत बात नहीं है। आपकी विचारधारा, सरकार की जो विचारधारा है उससे अलग हो सकती है। जैसे सब्सिडी देने के पक्ष में भी बहुत लोग मिल जाएंगे, ना देने के पक्ष में भी बहुत लोग मिल जाएंगे। समस्या क्या है, आप अपने विचारों को रखते कैसे हो? कहीं आप रूढ़िवादी तो नहीं बन जाओगे उसके विरोध में जाते जाते? क्योंकि यदि आपको समान नागरिक कानून जो संहिता है इसका विरोध करना है तो वो रूढ़िवादिता दिखेगी उसमें साफ साफ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस विषय का चुनाव, इस विषय को लिखना एक कुछ ऐसा है, यदि चल गया तो 30 में से 25 अंक देके जाएगा, नहीं चला तो 12 अंक अर्जित करने भी मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक मुश्किल निबंध लिख पा रहा हूँ आज आपको। निबंध लिखना हमने पिछली कक्षा तक सीख लिया था। हमने अंतिम कक्षा में अपनी, जो इससे पहले कक्षा थी रविवार को, उसमें मैंने क्या कोई आपको निबंध पूरा लिखवा दिया? एक बार बता दीजिए। यस सर। ठीक है, तो निबंध लिखना तो मैंने आपको सिखाया भी, लिखवाऊंगा भी आपको, एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए। शुरुआत ही हमारी निबंध से होगी फिर से। तो निबंध में अब कैसे पढ़ेंगे? निबंध में ही हम शब्द शुद्धि करेंगे, निबंध में ही हमारा अनुवाद भी साथ साथ चलेगा। शब्द बताऊंगा और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी बताऊंगा कि ये अनुवाद में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर व्याकरण उल्टा पढ़ेंगे। जैसे अब तक हम पढ़ रहे थे अनुवाद से लेके निबंध तक, जैसे परीक्षा आपको 1 2 3 4 प्रश्न होते हैं वैसे पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे उल्टा, निबंध से अनुवाद तक। अपनी जो यात्रा रहेगी अगली, इसके परीक्षा के परिणाम हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए जी। अब तक तो यही उत्तर मिला है जिसको मैं मानता हूँ उनसे। ठीक है, जिनको मैं समझता हूँ कि हाँ उनकी बात हमेशा सच होती है। बाकी कुछ नहीं पता जी। तो हम तैयारी हर रोज करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए उसमें आपको। पर हाँ, थोड़ी हिम्मत कम हो रही है तो ठीक है, कक्षा के बाद मत पढ़ो, पर कक्षा में हर रोज मेहनत करते रहो। यदि आप चाहते हो कि आपका स्थान हो परीक्षा में, आपका नाम हो रिजल्ट में, तथा उसी के साथ क्या होना चाहिए जी, हर रोज मेहनत करनी अति आवश्यक है। ये नाइट मोड अच्छा है, ठीक है। तो आइए जी शुरू करते हैं फिर ये अपना निबंध। सबसे पहले इसकी परिभाषा, कोई परिभाषा बताना चाहेगा? समान जो है आपकी नागरिक संहिता, इसकी परिभाषा क्या है जी?
और इस निबंध को शुरू करने का बहुत अच्छा तरीका है, यदि आप वो कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा जी परीक्षा में। बताइए जी। परिभाषा कोई बताना चाहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं बताओगे तो भी बुरा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसका विचार दिया था मोतीलाल नेहरू ने। बिल्कुल जी। जब उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी थी, पर उसमें डोमिनियन स्टेटस का भी उल्लेख था। ठीक है, तो इसीलिए उसको रद्द कर दिया गया था। पर हाँ, सबसे पहले मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू दस्तावेज था, उसमें इसका उल्लेख था कि सभी के लिए विवाह शादी के कानून अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये भी एक ही होने चाहिए। आशा करता हूँ आप समझते हो। उसके बाद उस समय हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया था, मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया था, सिखों ने भी इसका विरोध किया था। ये सत्य है, तथ्य, अगर आप उस समय के इतिहास को पढ़ते हैं। परंतु आज आप उस बात को कैसे रखते हो शिक्षक के सामने, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो कोई भी निबंध हो, हमने शुरू से सीखा है कि सबसे पहले उसकी परिभाषा, ठीक है, उसके बाद उसके अलग अलग पक्ष, की आप किस किस पक्ष के ऊपर पूरा पूरा पैराग्राफ लिखने चले जाओगे। ठीक है, जैसे इसका एक पक्ष होगा, एक इसका विपक्ष होगा। ठीक है, इसके लिए कौन सी, यदि आपको जजमेंट्स पता इंपॉर्टेंट तो क्या ही बात है, यहाँ पे आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप उसको बताओ जजमेंट, और जजमेंट में क्या सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय में ऐसा क्या बताया जो आपको पता होना चाहिए। जैसे शाहबानो केस सबको पता होगा, लिखने के लिए अच्छा निबंध है ये। पता है ना, मैं आशा कर रहा हूँ आप प्रीलिम्स क्लियर करके बैठे हो मेरे लिए तो। तो ऐसे यदि आपको पता है जो मुद्दे हैं, मामले हैं महत्वपूर्ण, तो ये निबंध आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप इसको लिखिए, अच्छी परिभाषा लिखिए, पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, अब पता है। पढ़ने वाला ऐसा हो, यदि वो इसके विरोध में भी है, तो आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर रहे हो कि ये कमियां है इसमें, इसमें तो मैं सहमत हूँ, इसमें ये कमियां है, जैसे विवाह के नियम है, अलग अलग नियम है। बिल्कुल, कमी सबसे बड़ी क्या है जी, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। जब भी कानून संस्कृति, धर्म, जाति के आधार पर बनते हैं, तो लिंग भेदभाव भेदभाव की समस्या भारत में सदियों पुरानी है, वो आज भी है। और जो इन्होंने एक विधि बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी 2016 में, आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने कमेटी बनाई थी यूसीसी के लिए। क्या आपको पता है किसी छात्र को इसके बारे में? मैं आपको बताऊंगा भी, आज लिखवाऊंगा सारा। और आज हम इसका सीखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, चित्र कैसे बनाना है, अंत में ब्लू प्रिंट, जो मैंने आपको कहा था ना, एक खाका तैयार करेंगे, आज वो करना सीखेंगे। पूरा निबंध आज 2 पृष्ठ पे आ जाएगा आपका, क्योंकि पिछली बार तक हमने सीखी, और आज सबसे महत्वपूर्ण काम करना सीखेंगे कि अंतिम पृष्ठ पे ऐसा क्या किया जाए 10 मिनट में कि आपका निबंध ही तैयार हो जाए। और मैं 10 मिनट पे करके दिखाऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, उसकी व्याख्या करनी शुरू करूंगा। जल्दी बताओ जी, मैंने भी प्रश्न पूछा आपसे। और ये बताओ सच में, ईमानदारी से, यस नो, यदि परीक्षा में आता आप इसको लिखते या ना लिखते? और इसके साथ 4 निबंध और दे देता हूँ आपको। सबसे पहला लिखिए जी, 4 निबंध है जी आपके पास, मैं देखना चाहता हूँ आप मेरी पहली कक्षा से क्या क्या सीख कर आए हैं। माफ कीजिएगा इसको, आज मैं टेस्ट कर रहा हूँ इस आईपैड का, मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर चिंता का कोई विषय नहीं है। आइए जी, लिखिए। पहला विषय आ गया परीक्षा में, विकसित समाज में। लिखो इसको साथ साथ, महिलाओं का योगदान। बहुत अच्छा निबंध है, इसे भी लिखेंगे बहुत लोग, पर अच्छा नहीं लिख पाएंगे जहां तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि इसमें आप बहुत कम लिखोगे नकारात्मक बिंदु, सकारात्मक बिंदु ज्यादा होने चाहिए। विकसित समाज में महिलाओं का योगदान। और ये निबंध ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का निबंध है, इसमें आपको दूसरे देशों की उदाहरण देनी ही पड़ेगी, तभी आप अच्छा लिख पाओगे। दूसरा आता है जी, दूसरा लिखिए जी, सोच के बता रहा हूँ, अगर मैं मेंस डालता तो मैं कैसे प्रश्न पूछता। पहला होता है विकसित समाज में महिलाओं का योगदान, दूसरा लिखिए जी,
जी सम्मेलन 2023, ये पूछता दूसरा में। तीसरा पूछता जी। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरे पास ये है ही, मैंने इसका सोचा था, ये तो लिख ही लीजिए जी। समान नागरिक संहिता। और लिखिए जी एक निबंध। टेक्नोलॉजी जी 20 हो गया, समाज पे हो गया, कानून हो गया। हाँ, एक देश एक चुनाव, लीजिए जी। अब ईमानदारी से कमेंट में टाइप कर दीजिए जो जो आप चूज करते हैं। आपके पास 2 मिनट, सोच लीजिए आराम से कि किसके बारे में आप लिख सकते हो, ये भी सोच लो, जल्दबाजी कोई नहीं है। कोशिश करो शब्दों को लिख लो जो आपको सबसे अच्छा निबंध लगता है। जैसे मेरा है जी G20 सम्मेलन, मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मेरे पास है सबसे पहले, ये कब शुरू हुआ भारत में। तो परिभाषा मुझे पता है जी। 20 देश है, विश्व की 2/3 आबादी। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका चुनाव किया है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है इस निबंध का एक खाका तैयार करने के। आपके पास की 7 बजे 1 मिनट हो गए, चुपचाप लग जाओ। 5 मिनट में जो भी निबंध का चुनाव करते हैं उसके सारे कीवर्ड लिखिए जितने आपको याद आ सकते हैं, जितना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना करो, देखते हैं हम कितना तैयार हुए हैं पिछली 6 कक्षाओं में।
मेरा निबंध तैयार है जी। बताइए जी किस किस का तैयार हुआ। आप 10 मिनट ले सकते हो, कोई चिंता नहीं है। ठीक है। परंतु हाँ, एक करके देखिए, अगर उसी मोड में चल रहे हो और समय ले लो, कोई चिंता नहीं है, पर पूरा करो ये। ठीक है। निबंध तो हम यूटीसी पे ही लिखेंगे, निश्चिंत रहो। जितना भी लिखेंगे अच्छा लिखेंगे, और अच्छी बातें बताऊंगा आज आपको। परंतु ये काम करो एक बारी, ताकि आपको पता हो कि वहां पे करना कैसे है। ये नहीं है कि बस जाके लिखना ही शुरू कर दिया, सोचा भी नहीं कि इसमें मुझे पता भी है सारा कुछ या नहीं पता। समझ लीजिए मैं शांत हूँ, बाकी छात्र भी कृपया अभी शांति बनाए रखें। 7:27 हो गए हैं। 29:30 तक का समय ले लीजिए, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, कोशिश कीजिए आपको जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु याद आते हैं, जैसे आतंकवाद पे मैं कितना ही कुछ लिख सकता हूँ। अफ्रीका को हमने 21वां सदस्य बनवाया, उसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। भारत का भरोसा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता हमारे देश में एकत्रित हुए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मुश्किल काम है वर्तमान समय में, क्योंकि सबके मतभेद हैं। कोई रूस और यूक्रेन का युद्ध से मतभेद है कई देशों में, परंतु भारत में सब एकत्रित हुए। अर्थात भारत में इतनी शक्ति है कि यदि वह चाहे तो किसी भी राष्ट्र के प्रतिनिधि को भारत में बुलाने बुलाना चाहे किसी ऐसे स्तर में, तो कोई भारत का विरोध नहीं करता, बल्कि आपसी मतभेदों को भूलकर यहाँ पे एक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे कैसे लिखोगे वो बात की बात है। लिख लीजिए, 2 मिनट शेष है आपके पास। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ जी। समय हो गया है जी। आशा करता हूँ आप में से ज्यादातर छात्र, अभी इस कक्षा में 54 छात्र हैं, 54। उसमें से ज्यादा 15 ऐसे छात्र होंगे जो बाद में कक्षा में आए, परंतु मान के चलो 40 छात्र ऐसे कम से कम होने चाहिए जिन्होंने ये काम कर लिया है। समझ गए? और जिन्होंने किया है, यस लिख दीजिए, नहीं किया नो लिख दीजिए, ताकि मुझे पता हो कितनी मेहनत करनी है आने वाले समय में। ईमानदारी से यस और नो ही लिखना है अपने कमेंट में, ताकि मुझे पता हो कि कितने छात्र कर पाए और कितने नहीं भी कर पाए। ईमानदारी से लिखना, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मुझे पता होना चाहिए मुझे कितनी मेहनत करनी है। कोई चिंता नहीं जी, एक छात्र है, ठीक है विदित जी, बिल्कुल इसमें कोई बुरा नहीं मानना, हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, 2 3 4 बिल्कुल 5। कोई चिंता नहीं जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और है कोई, वो भी बता दो, नहीं हुआ मुझसे अपना टाइप कर दो। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। और बताइए, अभी तो मुझे 15-16 रिस्पॉन्स मिले, देखा? तो वही है, अगर आप ना बताते तो मैं मान के चलता सबने कर लिया है। शाबाश, और बताओ। कोई बात नहीं निंदर जी। चुनाव किसका किया था? यस यस, नॉट प्रॉपरली, ठीक है जी।
टॉपिक लिख के साथ में यस नो भी लिख सकते हो आप, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं ऑनेस्टली। तो वही है, अभी मैं आपको 2 भागों में बाँट दूँगा प्रीलिम्स के बाद। एक तो वह बैच होगा जिसकी 2 घंटे कक्षा होगी, ठीक है? शाम को 7 से 9 या सुबह 7 से 9 कोई भी समय रख लेंगे, 6:30 से 8:30 माफ़ कीजिए। और एक सुबह कक्षा होगी, उसमें सिर्फ़ 7 से साढ़े या डेढ़ घंटा कक्षा होगी, उसमें मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मॉक टेस्ट पे ध्यान दूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए वो छात्र उस विकसित स्तर पर पहुँच चुके हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है यदि आप नहीं कर पाए। मेहनत करेंगे 2 घंटे मिलकर, उसके बाद हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर वो 1 महीना चलेगी आपकी क्लास वैसे। 1 महीना 2 घंटे, और एक बार आपको लगने लग गया कि हाँ, हम भी उस स्तर पर पहुँच गए हैं, तो फिर आपकी भी डेढ़ घंटे की कक्षा होगी, फिर आपके भी टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। ठीक है? हाँ, हाँ, कोई चिंता नहीं। तो ये भी बताना आपको आवश्यक है कि परीक्षा आते ही 2 भागों में बाँट दिए जाएँगे छात्र। तो उसमें भी बुरा नहीं मानना, बस थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी है। बोलिए तरुण जी, जूनी जी, जल्दी बोलो। अब मैं शुरू करूँगा, इसके बाद सर ये निबंध बोलिए, बोलिए। थोड़ा-सा नीचे कर लीजिए, आपने जो पहला दूसरा पॉइंट लिखा था ना, दूसरा पॉइंट रह गया था बस। बस मेरा लिख रहे हो सर? अच्छा, मेरा तो स्क्रीनशॉट ले लो सर, मैं तो ऐसे ही लिख रहा था कुछ भी। एक मैं देख बार रहा था कि मैं कर एक लूँगा या बार नहीं। अच्छा जी, कर लो, कर लो, कर सर लो। सर हाँ जी, हाँ थोड़ा जी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये अंतरराष्ट्रीय की एक और स्पेलिंग होती है ना, हाँ, 2 होती है मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें र एक के तो ऊपर, सर वो वाली लिख के दिखा दो आप प्लीज। थैंक यू सर। दोनों ठीक है जी। ठीक है, मैंने 2 लिखे हैं, इसको मैं लिख दिया। तरुण जी बोलिए। ये है जी, हो गया हरे सर, रंग मेरा में तो हो गया है। सर, हो गया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है जनाब। और बोलिए, बोलिए मुस्कान जी, जल्दी पूछिए क्या प्रश्न है? सर नीचे वाला थोड़ा दिखा दो, स्क्रीनशॉट लिखने लीजिए, का। लीजिए, 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 लीजिए मैम। ये तो सारा मिलेगा आपको निश्चिंत रहो, ग्रुप में भेजता तो हूँ मैं। पर मेरी ये लिखाई थोड़ी बुरी होगी, ये किसी को मत दिखाइएगा कि हमारे सर ऐसे लिखते हैं। रफ वर्क ऐसे किया जाता है, ऐसे अगर जल्दी जल्दी करना हो और लिखने में फंस जाएंगे वहां पे, फिर वो तो बाद में करना ही है। 2 बार थोड़ी करेंगे एक अच्छे काम को। ठीक है, तो रफ वर्क कैसा भी करो, बस आपको आपकी लिखावट समझ आनी चाहिए। बाद में शीट किसी और के हाथ में भी जाए, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, लिखा गया है ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो कुछ नहीं है। आइए शुरू करते हैं जी, समान नागरिक संहिता। जितना भी लिखेंगे अच्छा लिखेंगे और समझ जाएंगे। पहले पैराग्राफ में मैं आपको पूरा निबंध समझा दूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, पैराग्राफ लिखा, तो आज मैं पैराग्राफ के साथ कीवर्ड्स लिखूंगा। ठीक है आपके, तो उसी को आप एक गद्य में, पैराग्राफ में परिवर्तित कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो ये अलग अलग ढंग है, और कोशिश कर रहे हैं जैसे हम टेबल बना रहे हैं ना व्याख्या का, कि बाद में आधे घंटे में सारी व्याख्या खत्म। निबंध में भी आपने यही सीखना है मेरे साथ। 2 घंटे में 15 निबंध खत्म। ठीक है, कि डेढ़ डेढ़ पेज के, और जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं कि अच्छा इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, बस। और वहां जाके उसको बड़ा बड़ा करके लिखो। ऐसा लिखोगे तभी अपना ऐसे लिख पाओगे, जो आपका अपना होगा, जो आपको 30 में से 25 अंक देगा। अन्यथा आप मेरे वाला लिख के आओगे, मेरे वाला बहुत छात्र लिख के आएंगे, मुझे पता है। मेरे, छोड़ो इन बातों में क्या कहूँ आपको। परंतु मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आप अपना लिख के आओ। मेरे वाला निबंध नहीं लिखना वहां पे, मैं तो आपको चलना सिखा रहा हूँ, चलना तो आपको है ना। ठीक है, तो कोशिश करो पॉइंट्स पॉइंट्स पे, फिर होगा तो रिफ्रेज ही। मैं भी कुछ अपना थोड़ी लिख रहा हूँ, ये बातें अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से लिखी गई हैं। परंतु हाँ, उसमें जब आप लिखोगे तो लय तभी बनेगी, जब आपका अपनापन होगा उसमें। लय तभी बना पाओगे यदि सोचोगे। तो निबंध का अर्थ ही यही है कि संगठित, अच्छे ढंग से कोई आप अपने विचार को, मानसिक विचारों को क्रमवार रूप में संयोजित ढंग से यदि लिख पाओ, उसी को निबंध कहा जाता है, निबंध की परिभाषा है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता में लिखिए। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए मुझे, बताइए? परिभाषा, जो हमने सीखा है इस कक्षा में, परिभाषा लिखिए जी। समान नागरिक संहिता का शाब्दिक अर्थ है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों हेतु
समान तथा एक और शब्द है धर्मनिरपेक्ष। यदि पूरे निबंध में ये शब्द इन्होंने लिखा तो आपका निबंध कितना भी अच्छा लिख लो, धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा शब्द है जो उसे इस बात के लिए संतुष्टि दे देगा कि आप किसी धार्मिक विचारधारा से, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष तथा धर्मनिरपेक्ष। क्या लिखा था मैंने? समान नागरिक संहिता का शाब्दिक अर्थ है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों हेतु समान तथा धर्मनिरपेक्ष कानून व्यवस्था होना। बताओ आपको परिभाषा पढ़ के समझ आया मैं कहना क्या चाहता हूँ? क्या इसको 10वीं कक्षा का बच्चा समझ जाएगा पढ़ के एक सर क्या कहना चाहते हैं? बताओ। और इसमें एक धर्मनिरपेक्ष शब्द, मतलब रिलीजन न्यूट्रल। हाँ, सेक्युलर। पर इसमें अभी भी मैंने एक शब्द की कमी जानबूझ के छोड़ी है कि कोई मुझे बताएगा वो क्या है। इसमें एक शब्द अभी भी कम है जो लिखना चाहिए पहली पंक्ति में, और वो आपको और भी सेक्युलर बना देगा, धर्मनिरपेक्ष। बताइए, समान नागरिक संहिता का शाब्दिक अर्थ है भारत के सभी धर्मों के नागरिकों हेतु समान तथा धर्मनिरपेक्ष कानून व्यवस्था होना। इसमें कुछ जोड़ सकते हो जो इसको और सर भी अच्छा बना दे? संविधान। संविधान, अगली पंक्ति में संविधान मैं भी लिखने वाला हूँ जी, शाबाश। और बताओ। इसमें से एक चीज को हटा के पूर्ण विराम को कोमा लगाओ। जो के वर्तमान कानूनी व्यवस्था जो कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था का क्या करता है बताओ? अपवाद है। सिविल नोट ओनली, बहुत बढ़िया जी। ये शब्द मैं लिखना चाहता यही मेरे दिमाग में था, परंतु हमने कुछ और लिखा, सिविल नोट ऐसे भी लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, विकसित देश में महिलाओं, अच्छा वो अलग आ गया, ठीक है। यह पंक्ति वहां समाप्त की जा सकती है, पर मैं यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ पहले ही कि वर्तमान में समान नागरिक संहिता नहीं है, ताकि यदि 10वीं का बच्चा भी पढ़े उसको भी पता चले कि अच्छा, समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि समान नागरिकों सभी हेतु एक ही कानून है। तो बच्चे को भी और शिक्षक को भी यदि इस चीज मन में आए कि इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है, तो आप बताओ कि आप वकील हो, वकालत कर रखते हो, और एक सामान्य बात क्या है, तथ्य क्या है कि जो कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था के विरुद्ध है, का अपवाद है, के विपरीत है, क्या लिखोगे बताओ यहाँ पे? व्यवस्था। इसको अच्छे से कैसे खत्म संबंध करोगे? हाँ जी, बताओ बताओ। के संबंध में ऐसा। के संबंध में, ठीक है, और बताओ। विपरीत ही सर। के विपरीत है, विपरीत लिख सकते हो, बहुत अच्छा। और इसको और अच्छा, जरूरी के लिखना है इसके बाद, और क्या अंत कर सकते हो अच्छा लिख के, जो कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था में सुधार के रूप में, जो कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था में सुधार के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। लिख लिया सबने यहाँ तक?
इसको पढ़ के आपके मन में क्या है मेरी पंक्ति को बताओ, जल्दी जल्दी बताओ ना, कि आप मुझे ही जज कर रहे हो कि मैं कैसा निबंध लिखता हूँ। पढ़ के आप क्या लगा मेरे बारे में, मैं कैसा इंसान हूँ, जल्दी बताओ। क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये पढ़ के ऐसे लगता है, ये पढ़ के ऐसे लगता है। अब आपको एक सामने कुछ लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है कि मैं कैसा इंसान हूँ? बीजेपी के फेवर में हूँ, कांग्रेस के फेवर में हूँ, महिलाओं के पक्ष में हूँ, पुरुषों के पक्ष में हूँ, सेक्युलर, इन फेवर ऑफ, बिल्कुल जी। पढ़ते ही समझ आ गया कि जो लिखने वाला है वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। ठीक है, प्रोग्रेसिव कह सकते हो, सुधार शब्द लिखा ना मैंने, तो इसके बाद बताना पड़ेगा जल्दी जल्दी सुधार के प्रति मैं आगे जाके क्या चर्चा करूंगा, बिल्कुल। और यदि आप वहीं पे मेरी परिभाषा खत्म करते जहां पे व्यवस्था होना है उसको ज्यादा अच्छा माना जाता। अब लग रहा है कि सर तो कह रहे थे कि इसमें और शब्द जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, परंतु ऐसे निबंध की परिभाषा में आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा वो आपको कोशिश जज करना शुरू कर देगा, आपके बारे में एक विचार बनाना शुरू कर देगा अपने मन में। ठीक है, और ये आपको आज ऐसे क्यों बता रहा हूँ, लिखना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मेरे निबंध की शुरुआत बहुत कुछ कहती है। मैं लिख रहा हूँ, मैं नहीं समझ पाया इतना अच्छा, आपने जज किया, आपको बड़ा अच्छा समझ आया होगा कि सर ने लिखा समान नागरिक संहिता का शाब्दिक अर्थ, यहाँ तक तो बड़ा अच्छा था, कानूनी व्यवस्था होना, मतलब मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, उसको पढ़ के कोई नहीं बता सकता। जो कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था में सुधार के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जब मैंने कहा माना जा सकता है, मतलब मैं इसके पक्ष में हूँ, मेरा पूरा निबंध इसके पक्ष में जाएगा। मैं इसके कुछ विपक्ष भी लिखूंगा आगे चल के, तथा हो सकता है कि फिर से अंत में आप ऐसे इसका अंत कर सकते हो कि कई सुधारों की आवश्यकता है, बिल्कुल है, आप बताओ भी, मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। परंतु फिर से खुद का विपक्ष मत करना, यदि ऐसे शुरू कर लिया निबंध कि अपने ही खिलाफ कुछ लिख दिया आगे चल के एक पैराग्राफ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो फिर वो समझता है कि डबल स्टैंडर्ड इंसान है, इसके दो रूप हैं, इसको खुद ही नहीं पता ये क्या कर रहा है, तो वो समस्या उत्पन्न हो जाएगी आपके लिए। तो यदि मैं इसको काट दूं पंक्ति को, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा जो मैंने बाद में आपको लिखवाया? क्या आप अपनी नोटबुक पे एक लकीर खींच सकते हो मेरे लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक मिनट दीजिए, आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं आपको उन स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स दिखाता हूँ जो जज बन चुके हैं, टॉप 10 में है, और वो भी कुछ जो बाद में भी जज बने हैं, बहुत अच्छे छात्र हैं। ये क्या आप देख पा रहे हो किसी छात्र की आंसर शीट है? सभी देख पा रहे हैं, बताओ। ऐसे लिखना पड़ेगा जी, कुछ नहीं लिख के मि- उसको दोबारा काटा गया है, कुछ काटा गया आपको दिखेगा नहीं, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा, वो भी आपके लिए एक मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किया है, सर कटिंग की है, दिख परंतु नहीं रहा पता नहीं कुछ चलता। भी। क्या सर सर? सर नहीं दिख नहीं दिख रहा रहा। कुछ। दिख नहीं रहा? एक मिनट दीजिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने रखा है, इनका नाम भी आपको दिख जाएगा। बहुत अच्छे छात्र हैं जी हमारे, हमें गर्व होता है छात्रों पे। टॉप शेयरिंग, ये दूसरा कैमरा इस पे नहीं चलता क्या? चलता है जी, ये देखिए जी, दिख रहा है, अब तो दिखना चाहिए, इससे भी नहीं दिखा फिर तो इंटरनेट स्लो है। देख लो जी, पंजाबी भाषा है, कुछ चिंता नहीं, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लिखना कैसे है। ठीक है, बड़ा बड़ा, दूर से दिखे, ठीक है, कोई गलती ना दिखे, सभी अक्षरों का समान आकार है। ऐसी यदि आप उत्तर लिख पाते हो ना मेंस में, फिर आपको वो कम अंक देने का बहाना ढूंढ ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले। ये देखिए, यहाँ पे कटिंग मिलेगी आपको, पर वो बुरी नहीं लगेगी आपको, देखो दिख गई, ये तो बाद में किया गया है सारा। इसमें कटिंग है, आपको दिख गई होगी चौथी पांचवी पंक्ति में, पर वो इतनी बुरी नहीं लग रही क्योंकि सारे अक्षर समान लग रहे हैं। तो आगे बढ़ने में भी कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं आपसे कुछ ऐसा लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आज मैंने आपको आज ही क्यों दिखाई, क्योंकि परीक्षा का
नतीजा मैं मान के चल रहा हूँ आ जाएगा जल्दी। और आप अब से मेंस की आंसर शीट पे लिखना शुरू कर दो, मुझे दोबारा ये कक्षा में बताना ना पड़े कि आप वो वाली आंसर शीट्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये पहले ही आपको शुरू करना है, ठीक है? यदि आप करोगे मुझे बड़ी खुशी होगी जी, क्योंकि आपका जज बनना ही मुझे खुशी देता है और कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। बाकी तो आपकी यात्रा प्रार्थना करता हूँ जल्दी समाप्त हो, ठीक है? ये आप इसी बार लग जाओ। तो ये मैं मिटा रहा हूँ एक बार, बस आपको दिखाने के लिए कि आपकी एक रेखा आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देगी। तो शुरू में हम उसको कुछ नहीं बताएंगे, हम इसके पक्ष में है विपक्ष में। शुरू में तो हम उसको जानकारी देंगे, निष्पक्ष जानकारी, जो लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने संविधान पे कहा था, बिल्कुल संविधान पे ही शुरू करते हैं जी। लिखिए जी, भारत के संविधान, या भारत के संविधान नहीं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के भाग 4, क्या नाम है इसका बताओ? पार्ट 4 को क्या कहते हो आप? डीपीएसपी। सर डायरेक्टिव डीपीएस, प्रिंसिपल्स। डायरेक्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आगे, स्टेट पॉलिसी। स्टेट ऑफ पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव क्या होता है जी बताओ हिंदी में, लिख लो। निर्देश। सर निर्देशक। निदेशक, निर्देशक लिख लो, लिख लीजिए। अनुदेश। लिखिए राज्य के, यही लिख के आना है अपने वहां पे, कोई चिंता नहीं है। राज्य के नीति निर्देश तत्व, ठीक है? भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देश तत्व, तत्व है वैसे तो, ठीक है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, लिखिए इसमें के अनुसार अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान है। प्रावधान क्या होता है जी बताओ? प्रोविजन। प्रोविजन। प्रोविजन, ये प्रोविजन है कि सभी भारतीय नागरिकों हेतु एक समान नागरिक संहिता लागू होगी। बताओ जी, अब तक बताओ, आपको पता चला मैं इसके पक्ष में हूँ या विपक्ष में? बिल्कुल पक्ष में है, बिल्कुल मैं हूँ, और पूरी ईमानदारी से कहता हूँ। पर शुरू में ऐसा कुछ मत लिखो कि कुछ ज्यादा उसको बाद में आपको अपना बचाव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, ठीक है? हाँ, तो शुरू में उसको थोड़ा ऐसे रखो कि जिसमें जानकारी ही जानकारी है और कुछ भी नहीं, कि उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति को होनी चाहिए, जो मूल ज्ञान, मूल उसके तत्व है, वो सबको पता होने चाहिए। वो आप बता रहे हो तथ्य क्या है इसके। तो इसमें कुछ लगा आपको जिसमें मैंने लगा लिखा होगी ऐसा होगा ना? भारतीय संविधान के भाग 4 पार्ट 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान है, प्रोविजन है कि सभी भारतीय नागरिकों हेतु एक समान नागरिक संहिता लागू होगी। आगे लिखिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब मेरा पहला पैराग्राफ, ये तो परिभाषा होगी इसकी, जिसमें मैंने संविधान का पक्ष भी लिया, समाज का पक्ष अभी नहीं लिया, क्योंकि समाज के पक्ष में आएंगे फिर बताना पड़ेगा उसको, आगे चल के आएंगे, वो तो पैराग्राफ होगा पूरा। यहाँ पे मैंने इसको एक तो परिभाषा बताई शाब्दिक, दूसरी संविधान क्या कहता है इसके बारे में। अब लिखिए कि मेरा पहला पैराग्राफ किस पे होना चाहिए, लिखिए।
सबसे पहले ये विचार, मैं इसकी हिस्ट्री, इसके इतिहास पे बात करूंगा तो पहले ये विचार हमारे राष्ट्र हेतु कोई नया विचार नहीं है, तथा स्वतंत्रता पूर्व भी इसकी मांग समय समय पर उठती रही है। ये पहला पैराग्राफ होगा मेरा, जो आपने बताया था ना कि 18 कितना था आपने बताया, एक छात्र ने लिखा था यहाँ पे कि इस पोर्चुगीज वाला, बताओ जी। 1867, 67 है जहां तक मुझे याद है। अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैं गलत हूँ कृपया कमेंट कर दीजिएगा। तो गोवा में जो आज भी चल रहा है, जो अपवाद है, एक बहुत बड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन है कि भारतीय एक राज्य में ये पहले से चल रहा है। तो जब पुर्तगाली लोग जो थे वो गए, तो उसके बाद से अब तक वहां पे समान नागरिक संहिता है। यदि मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूँ तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें इस पे चर्चा कर चुकी है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये कई राज्यों में देखा भी जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। और हिस्ट्री में इसके आप पुर्तगालियों की बात कीजिए, मोतीलाल नेहरू जी का पक्ष रखिए, वहां पे फिर अंबेडकर जी के क्या विचार थे वो मैं आपको लिखवाऊंगा। आज हिस्ट्री का तो पैराग्राफ अच्छा लिखवाऊंगा, वो बहुत अच्छा अंक दिलाएगा आपको। उसके बाद आप इसका पक्ष विपक्ष भी दोनों लिखिए, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं पक्ष विपक्ष की बात कर रहा हूँ, तो पक्ष विपक्ष के लिए मेरे जो छात्र पुराने हैं वो बताइए मेरी सबसे मन पसंदीदा पंक्ति कौन सी है। कि जब मैं कहता हूँ किसी निबंध के दो चेहरे होते हैं, जैसे इंटरनेट एजुकेशन है, शिक्षा है, इसके फायदे भी है नुकसान भी है, पर ऐसे नहीं लिखना पहले पैराग्राफ में इसके फायदे नुकसान है, कैसे लिखा जाता है बताइए जी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत बढ़िया जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप भी एक ऐसी पंक्ति कुछ देख लीजिए जो आपको लगती है कि जो बताए कि हाँ, दुनिया में कोई भी चीज एक जैसी नहीं होती, फायदे हैं तो नुकसान भी है। इसी तथ्य को आप यदि अच्छे से और अच्छे से लिख पाओ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो आपकी अपनी पंक्ति होनी चाहिए, आपकी निजी पंक्ति। लिखिए ऐसे, उठती रही है, लिखिए। इस विषय पर, इस विषय पर हमारे देश के अलग अलग समुदायों का अलग अलग मत है। एक दूसरे से भिन्न है। इस विषय पर हमारे देश के अलग अलग समुदायों का मत एक दूसरे भिन्न है, परंतु अभी संविधान लिखा था उसको लिखते हैं। संविधान निर्माता इस पक्ष में थे, सबसे पहले उनकी बात की कि वो इसके पक्ष में थे, परंतु संविधान निर्माता इस पक्ष में थे कि स्वतंत्रता के पश्चात जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। इसके मैं अभी प्रूफ भी दूंगा, तथ्य भी, साक्ष्य भी दूंगा। और ये अगर आप केसेस वाला पैराग्राफ लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए एक वो बन गया, लागू किया जाए। देखो, पैरा मेरा किसको रहेगा, अलग अलग समुदाय के अलग अलग मत। और उसके बाद जो बताया उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना ना लिखना आपकी मर्जी, क्योंकि ये एक ही पंक्ति है, असर्शन रीजन जिसे आप कहते हैं, तथ्य क्या है उसके बारे में वो बताया, बस अपने आप को और स्पष्ट बनाने के लिए कि इस विषय पर हमारे अलग अलग
देश के अलग अलग समुदायों का मत अलग अलग है, परंतु संविधान निर्माता इस पक्ष में थे कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। आगे लिखिए जी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार इसकी महत्वता पक्ष फेवर इसकी महत्वता का उल्लेख किया है। तथा संसद से यह आशा की है, आशा नहीं लिखेंगे, संसद से क्या मांग तो नहीं करेगी सर्वोच्च न्यायालय, क्या करेंगे? अनुरोध। अनुरोध। अपेक्षा सर। हाँ, अपेक्षा। अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, उम्मीद मत लिखिए, थोड़ा पावरफुल है, पावरफुल चीजें उम्मीद नहीं करती, शक्तिशाली है सर्वोच्च न्यायालय। अपेक्षा लिखो, एक्सपेक्ट किया है, बहुत बड़ी अधिक तथा संसद से ये अपेक्षा की है। और वो उसको अपेक्षा का अर्थ भी एक्सपेक्ट ही होता है, परंतु उर्दू का शब्द है, और भी समस्या हो जाएगी। अपेक्षा की है कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। बताइए। तो एक पैराग्राफ आपका, अगर केसेस लिखना चाहो लिखो, पक्ष हो गया, विपक्ष में आप लिखिए। विपक्ष क्या क्या हो सकता है, देखिए। हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते हैं कि भारत विभिन्नता में एकता का देश है। हमने सदैव सभी जातियों, धर्मों तथा समुदायों का सम्मान किया है। हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि भारत विभिन्नता में एकता का देश है। हमने सदैव सभी जातियों, धर्मों तथा समुदायों का सम्मान किया है। इसलिए इस संहिता में सर्वधर्म समभाव को सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। ये है विपक्ष, और विपक्ष ऐसे लिखा जाता है। बोलिए बोलिए जनाब। सर इसमें आपने लिखा ना ऊपर, लागू किया जाएगा या लागू किया जाए, तथा संसद से यह अपेक्षा है कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए या जाएगा। जाए लिखो, जाएगा दोनों ठीक है सर। जाएगा मतलब फ्यूचर में रख रहे हैं, जाए मतलब अभी किया जाए, कोई चिंता नहीं है, ये लीजिए। ठीक सर। और बताइए जी।
अब तक समझ रहे हो मेरे पैराग्राफ किस किस बात पे रहने वाले हैं? बताओ जल्दी जल्दी। समभाव होता है एक नजर से देखना सबको। सबके लिए आपके मन में बराबर भावनाएं हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब सबको एक नजर से देखते हो। सबके लिए सम्मान है, उसको कहते हो समभाव। ठीक है, सम मतलब समान, भाव मतलब भावना। बताइए जी, समझ आया सबको? सर समुदायों क्या होता है? मैम समुदाय, ग्रुप्स। ठीक है जी, आगे आइए जी। लिखिए। वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार के चुनाव घोषणा पत्र का, यदि ये निबंध अब आएगा ना, लिखने का सबसे सही समय है। वर्तमान सरकार के चुनाव घोषणा घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण भाग होने के कारण यह विषय यह विषय कुछ वर्षों से समाचार पत्रों में भी चर्चा का बिंदु रहा है। माधव जी प्रश्न पूछिए, शाबाश। सर सरकार का चुनाव घोषणा पत्र मुझे सही नहीं लग रहा एक्सप्रेशन। सरकार के हो जाएगा, वर्तमान सरकार के चुनाव घोषणा पत्र। इसमें सर बताइए घोषणा पत्र, बताइए बताइए। सर राष्ट्रीय राजनीतिक दल का घोषणा पत्र होता है सर, सरकार का मैनिफेस्टो नहीं हाँ, होता। ये आपने माफ कीजिए, मैंने मैंने गलती की है, बिल्कुल जी। ऐसी गलती मुझे करनी नहीं चाहिए कभी भी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने की होती मैं ही पकड़ लेता ऐसी गलती की, ये क्या लिख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लिखिए, क्या लिखेंगे बताइए। सत्ताधारी पक्ष का। बहुत बढ़िया जी। सत्ताधारी राजनैतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण भाग होने के कारण, बहुत बड़ी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात में आपने की, कि कुछ वर्षों से समाचार पत्रों में भी ये चर्चा का बिंदु रहा है। बिल्कुल, उसके बाद लिखिए जी। मुझे बताइए इस विषय का आपने चुनाव क्यों किया? सबसे अच्छी पंक्ति, इम्प्रेस करने के लिए टीचर को, कि शिक्षक को लगे क्या बात। कोई बताना चाहेगा पंक्ति? बताओ बताओ, बोलो बोलो, कोई चिंता नहीं, मैं सुन रहा हूँ। सर आज कई विशेषज्ञों का जैसे मानना है कि मतलब कि उनके गलियारों में भी इस बात की चर्चा है, तो इस हम्म विषय पर अपना एक पक्ष रखना या वो भी एक जरूरी हो जाता है। मैं इस तरह से इसको लिखता। और बताओ जल्दी जल्दी, कोई छात्र, शाबाश, सुनना चाहूंगा आप कैसे सोचते हैं। आप नब्ज को पकड़ते हो। नीड ऑफ आर, बिल्कुल। कैसे लिखेंगे मनिंदर जी इसको? कि समय की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, पर वो ज्यादा बड़ा नहीं लिख पाओगे आप, क्योंकि उसको फिर स्पष्ट भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसा बताओ जिसको पढ़ के हर इंसान को लगे वो पंक्ति की, यार पढ़ना चाहिए। सर जैसे प्रियम्बल में भाईचारा और इक्वालिटी की बात की गई है, तो उसकी हम्म तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा ये, इसलिए जरूरी है इस पे विचार करना। मैम प्रियम्बल से भी आसान कुछ, क्योंकि 10वीं कक्षा का बच्चा, उसे भी लगे यार अच्छा, इतनी बड़ी चीज है ये, इसको तो पढ़ना चाहिए। कैसे लिखा जाएगा? सर बढ़ते मतलब आजकल जो फ्यूचर जनरेशन के लिए, जैसे अब पहले क्या होता था कि बोलिए बोलिए, कास्टिज्म सुनता हूँ। कास्टिज्म होता था, मतलब हाँ लोग जी हाँ जी। बस छुआछात का अंतिम जो होता, पंक्ति है बट सर, इतना ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। पंक्ति पे सोचना हाँ, ये पड़ेगा। अंतिम पंक्ति है, दो पंक्तियां भी होनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्या लिखो, सभी को अच्छा भी लगेगा, मैं पूरी आशा करता हूँ। पढ़ने वाले को क्यों क्या चाहिए कि यदि ये कानून
समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो इसका प्रभाव देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक, एक जागरूक नागरिक होने के कारण ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इस विषय पर क्या किया जाए, चर्चा की जाए या गहन अध्ययन किया जाए। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ आपको? कानून देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक में आगे सब आगे। तथा उसके बाद मैंने क्या बताया था, मैं खुद ही भूल गया, जल्दी बताओ। दूसरा पॉइंट क्या था मेरा? यदि ये समान नागरिक संहिता लागू होती है तो इसका प्रभाव देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। उसके बाद मैंने कुछ बताया, याद है? देखिए, एक, बिल्कुल, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि इस विषय पर गहन अध्ययन किया जाए, क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र के भविष्य पर पड़ेगा। ठीक है, पहली पंक्ति अंत करने के लिए बहुत अच्छी पंक्ति है, वो मजबूर हो जाएगा आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे आप लिखते नहीं, ये मैसेज 15 लोगों को फॉरवर्ड करो, कृपा होगी। हम भी कुछ ऐसा लिख रहे हैं अच्छी भाषा में कि जिम्मेदार नागरिक हो, पढ़ोगे ना, क्योंकि देश का भविष्य इससे क्या होने वाला है, प्रभावित होने वाला है। और मजाक नहीं बता रहा हूँ आपको, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है, अगला मजबूर हो जाता है कि अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। लिखो जी, यदि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो इसका प्रभाव हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे हिंदू पर्सनल लॉ इतना ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा नहीं लिखा ताकि उसको कुछ ऐसा ना लगे कि यार ये क्या लिख दिया। अब हिंदू पर्सनल लॉ मैं क्यों पढूं, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो ये बताओ, समान नागरिक संहिता कोई भी पढ़े उसको पता हो, अच्छा मेरे हक की, मेरे फायदे की, नुकसान की, ये बात की जा रही है, यही बताना है आपने। यदि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो इसका प्रभाव हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा तथा तथा राष्ट्र के जागरूक नागरिक होने के आधार पर ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। मैंने कर्तव्य गलत लिखा है, कैसे लिखते थे गलत? मेरे दिमाग में सही ही चल रहा है, कोई चिंता नहीं। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस विषय पर गहन अध्ययन किया जाए। ठीक है, और इसमें और भी जोड़ सकते थे कि क्योंकि इससे हमारे देश का भविष्य प्रभावित होने वाला है, जो नेक्स्ट नेशन की बात कर रहे थे, वो आप ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि इस संहिता के लागू होने से हमारे देश के भविष्य के निर्माण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इस विषय पर गहन अध्ययन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। सर बताइए गहन का सभी ने मतलब क्या लिखा। होता है? गहन होता है डीप सर, डीप एनालिसिस, अध्ययन, एनालिसिस, रिसर्च। बताइए सब संतुष्ट है? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ बोलिए बोलिए, आज मैं सुनूंगा आपकी। हाँ ਇਹ जी, हाँ जी। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ हम्म, ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕ
इक्वल होणगे कि धर्म ते जाति तो उत्ते उठणगे। बिल्कुल, ये हम लिखेंगे सर पक्ष विपक्ष में, बिल्कुल। आप जो कह रहे हो लिख सकते हो उसको, पर हाँ लिखना ऐसे है कि ऐसा ना लगे कि हम किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माता इसको ये सोच के बना के गए थे कि इसके आधार पर देश का विकास होगा। तो हम ये नहीं कहते सरकार कुछ भी थोप दे नागरिक के ऊपर। आप ऐसे लिखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, आप ठीक बात कर रहे हो। आप ऐसे लिखो इसको कि सरकार को क्या चाहिए कि सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी समुदायों की जो भावनाएं हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, उनका सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए। मैंने लिखा भी है इसमें भी, शायद मैंने ऊपर लिखा है। यदि सरकार ये सुनिश्चित कर नहीं पा रही, तो ये बिल एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा, तथा स्वतंत्रता के पश्चात वर्तमान तक ये सच में राजनीतिक मुद्दा ही है। आज तक ये राजनीतिक मुद्दा ही है, हर तरह का कहते हैं लगा देंगे, लगा देंगे, लगा कोई रहा नहीं। यहाँ से ये पता चलता है सरकार वोट तो लेती है इस विषय पर, परंतु इसका समाधान नहीं कर रही। समझ गए सर कैसे लिखना है? बताओ जल्दी जल्दी। हाँ और जी सर, बताइए जी थैंक यू। प्रश्न, और बताइए जल्दी जल्दी प्रश्न। नहीं है जी, आगे बढ़े। इतिहास लिखिए जी सबसे पहले। लिखिए, मैंने कैसे शुरू करना है दूसरा पैराग्राफ, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं नेहरू तथा अंबेडकर जी की क्या क्या विचारधारा थी उस पर चर्चा करूंगा। समय क्या हो रहा है अभी? 8:13, ठीक है, हो जाएगा बड़े आराम से दूसरा पैराग्राफ हमारा। और इसमें बाकी आप इससे भी पूरा कर सकते हैं। लिखिए, माफ कीजिएगा इसके लिए। लिखिए कि हम्म, समान नागरिक संहिता का समर्थन अतीत में कई नेताओं तथा बुद्धिजीवियों ने किया है। सर्वप्रथम यह विचार सर्वप्रथम यह विचार कौन लेके आया था जी, बताइए। मैंने आपको बताया था, सर मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू दस्तावेज। मोतीलाल नेहरू जी। लिखिए जी, सर्वप्रथम ये विचार पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू जी द्वारा अपने दस्तावेजों में अन्य मांगों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के सामने पेश किया गया था।
ठीक है जी। सर्वप्रथम ये विचार पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा अन्य मांगों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के सामने पेश किया गया था, परंतु उस समय उस समय विरोध के कारण इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। साम्राज्य गलत लिखा है बिल्कुल जी। पाँव में धन्यवाद जी। ऐसे कह रहे हो, बताइए ठीक लिखा है, आप जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। महत्व नहीं दिया गया। हाँ, आगे लिखिए जी। इसके बाद इतिहास में आप कहाँ पहुंचना चाहोगे? पंडित मोतीलाल नेहरू के बाद इसकी बात कब की गई बताओ? सर मांगों में चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, लगा दीजिए क्योंकि मांग में भी है। लगा दो, कोई चिंता नहीं। और बताइए जी, इसके बाद कोई आपके दिमाग में कोई पड़ाव आता है इतिहास में? हिंदू कोड बिल बिल्कुल जी। 1948 में आया था शायद, बता दीजिए अभी मुझे मुझे उसका सटीक तथ्य नहीं पता। किस वर्ष में आया था हिंदू कोड बिल? ये मेरे पैराग्राफ में वो नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। आप अगर लिखोगे तो आ जाएगा। आगे लिखिए जी। देखिए ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे, आज मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, महान नेताओं के इस मुद्दे पर अलग अलग विचार थे। अलग अलग विचार थे। अब तक अगर आपको लगा हो मैंने किसी भी धार्मिक जातीय भावना को आहत किया है, मुझे कृपया बताइए। जैसे बड़ी अच्छी बात बताई माधव जी ने कि सर सरकार नहीं लिख सकते। बिल्कुल नहीं लिख सकते जी। 100% यदि लिखोगे, शिक्षक ने उस पे भी उसका पेन रुक गया तो वो गलत मानेगा कि बच्चा एग्जाम प्रेशर में गलत लिखा है। ठीक है, इस मुद्दे पर अलग अलग विचार थे। लिखिए। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लिखना है। मुझे नहीं कहना या मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इस कानून को लागू करने का समय आ गया है। ये कहा है उन्होंने। अगर मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है तो ये बिल्कुल मिलेगा आपको, चेक कर लीजिएगा कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इस कानून को लागू करने का समय
आ गया है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे बाद में। और उसके बाद लिखिए जी भीमराव अंबेडकर। ऐसे भी लिख सकते हो। भीमराव मैंने आपको पहले शायद लिखवाया, नहीं लिखवाया। ये क्या कहते हैं, लिखिए। समान नागरिक संहिता को संहिता का विचार थोपा नहीं जा सकता है। ठीक है, दोनों की आपने विचारधारा स्पष्ट शब्दों में लिख दी कि नेहरू जी तो कहते थे कि मुझे नहीं लगता कि समय आ गया है जब हम स्वतंत्र हुए, इसको आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। और बी आर अम्बेडकर कह रहे थे कि इसको थोपा नहीं जा सकता। तो जब तुलनात्मक अध्ययन करोगे तब आप फिर से न्यूट्रल रह सकते हो। कैसे कि हमारी महान हस्तियों का यही मानना था कि सर्वधर्म सम्मान, समभाव, सभी सभी धर्मों हेतु समभाव। तो हाँ, हम किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करना चाहते जो किसी की भी व्यक्तिगत आस्था के विरुद्ध हो। हमारा निर्माण ऐसे कानूनों का निर्माण करना है जो जातीय, लैंगिक तथा धार्मिक भेदभाव का अंत करते हैं। ऐसा कुछ लिखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। लिखने जा रहा हूँ, लिखिए जी। अभी ये मेरे पास जितना भी समय है, हाँ 7 मिनट है, लिख लेंगे बड़े आराम से। लिखिए, समान एक विचार थोपा नहीं जा सकता है। लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का विचार स्वतंत्रता के समय स्पष्ट था। मत पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक बारी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्पष्ट था कि भारत उस समय इस कानून को लागू करने के पक्ष में नहीं था। अंबेडकर जी की विचारधारा के अनुसार अंबेडकर जी की विचारधारा के अनुसार यह संहिता कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसका उद्देश्य किसी धर्म, जाति तथा समुदाय की आस्थाओं, माफ कीजिए भावनाओं शब्द लिख दिया मैंने, आस्थाओं आया। उद्देश्य किसी जाति तथा समुदाय की आस्थाओं का विरोध करना न होकर
समानता का विकास होना चाहिए। ठीक है, बताइए सब सहमत है मेरी इस बात से जो मैंने लिखी है? और ये दूसरा पैराग्राफ ही चल रहा है, निश्चिंत रहिए। दो विचार अलग से इसलिए लिखे, वो पढ़े कि वो क्या कहते थे, तो आप उसको कैसे समझते हो, इनकी जो विचारधाराएं हैं, इनके जो बयान है ये वाले, उसके बाद लिखिए जी। इसके बाद न्यायालय ने कुछ किया जी, बताओ, बता सकता है कोई और? महत्वपूर्ण लिखिए संविधान के 42वें संशोधन से भी, क्योंकि अब मेरा पक्ष वाला पैराग्राफ शुरू होगा इसके बाद, संविधान के 42वें संशोधन से भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ना। ये स्पष्ट संदेश देता है कि हम समानता के पक्ष में हैं, कि हम समानता के पक्ष में हैं, तथा यदि समान नागरिक संहिता यदि समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के हित में होगी, तो उसका समर्थन तो उसका समर्थन हर बुद्धिजीवी करेगा। इस पंक्ति को और अच्छा बनाया जा सकता है, परंतु कोई चिंता नहीं कि संविधान के 42वें संशोधन से भी धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ना, से नहीं आएगा, द्वारा आएगा, माफ कीजिए, बिल्कुल संशोधन द्वारा बिल्कुल ठीक है, भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ना स्पष्ट संदेश देता है कि हम समानता के पक्ष में हैं, तथा यदि समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के हित में होगी, तो इसका समर्थन हर बुद्धिजीवी करेगा। ठीक है, ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, इसको वर्तमान में ला रहा हूँ। बताइए वर्तमान में ये महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु क्यों है? ऊपर में लिख के तो आ गया, वर्तमान में सत्ता पक्ष कह तो रहा है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र के जैसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ बताओ भी, कोई बात, कोई महत्वपूर्ण बात जो आप कहना चाहो। वर्तमान में आने वाले कुछ हुआ पीछे 10 सालों में, इसके लिए बताओ ये महत्वपूर्ण जो आप कहना चाहो कि हाँ सर, ये हम लिख सकते हैं, मोदी जी ने कुछ कहा हो, कुछ ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कहा हो। बस फिर अंत कर रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का कोई सर आपको कानून याद आ जाए, मुझे बता दीजिए। सर बताइए कोई जजमेंट। उत्तराखंड यूसीसी के बारे में नहीं लिख सकते? बहुत बढ़िया, लिखिए लिखिए जी। गत वर्ष गत वर्ष कहाँ कहाँ हुआ जी, मुझे तो ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि हम गोवा वाला तो आगे जाके लिख देंगे, परंतु यहाँ पे मुझे बताइए कहाँ कहाँ पे इस पे चर्चा चल रही है। एक तो उत्तराखंड हो गया, और कहाँ पे चल रही है जी, बताइए। उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही, आसाम में चल रही है। ठीक है, लिखिए गत वर्ष उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, असम राज्यों में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी कुछ ऐसा लिखा ही नहीं सर कि अभी मैं तो ये बता रहा हूँ चर्चा का विषय क्यों है। ठीक है, मणिपुर लिख दीजिए, तो कम से कम 2-3 राज्य लिखिए, केवल एक राज्य मत लिखिए। ये कहना चाहता था मैं आपसे कि आप अखबार पढ़ रहे हो तो इसको तथ्य ज्यादा बताने पड़ेंगे थोड़े से। गत वर्ष उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम राज्यों में इत्यादि लिख लो यहाँ पे। में भी इस संहिता को लागू करने का विचार महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया था, क्योंकि 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 बिल्कुल नहीं जी, शुद्ध नहीं है असम। असम तो मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, सही बात है। हिंदी में लिख लीजिए, कोई चिंता नहीं, लिखते हैं। अभी मैं कुछ सोच रहा था, मेरे दिमाग में क्या है, गत वर्ष उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम इत्यादि राज्यों में भी इस संहिता को लागू करने का विचार महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया था, क्योंकि राज्य सरकार भी इस कानून को लागू कर संपूर्ण राष्ट्र हेतु मार्गदर्शक बनने का कार्य कर सकती है। ठीक है जी, कर सकती है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि करो एक बारी, यदि अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब आप बताइए जी आपके प्रश्न। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाएंगे, इसका पक्ष क्या है, सत्ताधारी पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, कौन कौन से ऐसे धर्म है, जातियां हैं जो प्रभावित होने वाली हैं, हिंदू मैरिज बिल जो है वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो। निश्चिंत रहिए, इसको हम अगले हफ्ते यहीं से शुरू करेंगे, समाप्त करेंगे। बिल्कुल केरला असेंबली में विपक्ष में लिखेंगे जी, बिल्कुल इसको, बहुत बढ़िया। बताइए जी, एक शब्द था असम जी, बिल्कुल असम। और बताइए जी, मैंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था असम, असम है। और बताइए कि गलती हो आज के निबंध में। सर ऊपर कर्तव्य आपने शुद्ध लिखा था कि कर्तव्य सटीक शुद्ध था होना जी वो है? तो, अच्छा ठीक है कर्तव्य शुद्ध था जी, निश्चिंत रहो। और बताइए, मैं गलत लिखने की कोशिश कर रहा था पर गलत लिखा नहीं गया। और बताइए जी, कोई प्रश्न? तो आज के लिए इतना ही जी। सर केरला असेंबली हो गया जी, आपका प्रश्न समभाग हो गया जी, सब वर्गों में समानता है तो धर्म, बिल्कुल जी। चिंतन करना सही शब्द है जी, अध्ययन करना को गहन चिंतन करें। बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी होते हैं जी इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल को आप बुद्धिजीवी। पवन जी पूछिए प्रश्न। सर हम इस ऐसे को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक। हाँ, इसको करेंगे मैम कंप्लीट, अब तो पूरे पूरे निबंध लिखवा रहा हूँ, कुछ नहीं छुड़वा रहा जी। ठीक ठीक है ठीक है सर। सर कितने पेजेस छोड़ने हैं आप इसको कंप्लीट कर? मैम, 2 तो हो गए होंगे ना आपके? जी सर 2 हो गए हैं। 4 छोड़ दो और बस, मतलब साढ़े ठीक है तीन और ठीक। लिखेंगे। ठीक है, और जी सर बताइए। थैंक अभिनंदन जी, थैंक। अभिनंदन। और पूछिए प्रश्न जल्दी जल्दी छात्रों। सर एक लाइन का रूल बताया था आपने कि लाइन में कितने वर्ड्स होने चाहिए, वो बता दो, एक बार भूल गया सर प्लीज। ज्यादा से ज्यादा 9 लिख लो, कम से कम 7 लिख लो, अच्छा रहेगा जी।
इन्होंने तो 7 दिन ही लिखे हैं। दिख रहा है सर? ओके सर, थैंक यू सर। सर जो आपने पिछले हफ्ते भेजा था ना सर, वो एक निबंध, हाँ उसमें जी। तो सर बहुत ज्यादा थे, मतलब 14-15 वर्ड्स थे एक लाइन में। मीडिया ओके, की उसमें स्वतंत्रता वाला सर, हाँ बस जी, इसलिए उसमें डाउट हो गया था। अच्छा, अच्छा। अरे वो तो मेरी आंसर शीट कह रहे हो सर? वो तो किसी छात्र की भेजी, मैंने अपनी नहीं भेजी। ठीक है जी, कोई हाँ जी चिंता सर, वो नहीं। उसमें मतलब निबंध लिखा हुआ था, वो जो भेजा था हाँ जी, आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई चिंता नहीं, आप मेल लिखोगे, निश्चिंत रहो। एक बार अपना विषय समाप्त कर ले, फिर मैं खुद भी आपको कैमरा उस पे फोकस करके आंसर शीट पे खुद लिख के दिखाऊंगा कि ऐसे लिखना है, इतना स्थान इधर छोड़ना है, दाएं तरफ बाएं तरफ कितना स्पेस छोड़ना है। ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे जी। और बताइए जी, कोई प्रश्न? सर एक वर्ड निरपक्ष भी होता है ना सर, निरपेक्ष और निष्पक्ष निरपक्ष में मैम, थोड़ा। निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष। निपक्ष नहीं होता है। निष्पक्ष क्या होता है जी आपका? एक तो होता है निरपेक्ष, हम किसी के समर्थन में नहीं है। निष्पक्ष भी यही है, हम किसी के समर्थन में नहीं है। तो पर धर्म निरपेक्ष होता है, धर्म निष्पक्ष नहीं होता। ठीक है? इंसान निष्पक्ष हो सकता है और कोई सर निष्पक्ष नहीं हो निष्पक्ष, सकता। लिख के सर दिखाऊं जी? निष्पक्ष। हाँ जी सर। लिखिए जी। निष्पक्ष, माफ कीजिए जी, क के स्थान पर प आएगा। मैं क पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, बड़ा बड़ा भी लिख देता हूँ जी। निष्पक्ष लीजिए जी। ठीक है जी, पहले छोटा थोड़ा शायद आपको ना दिखे, यही लिखा हुआ है। निष्पक्ष, निष्पक्ष भी होता है जो किसी के फेवर में ना हो, पर वो मनुष्य निष्पक्ष हो सकता है। धर्म, जातियां निष्पक्ष नहीं होती, ये धर्म निरपेक्ष होती है। ठीक है, या धर्म निष्पक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अदालत ने निष्पक्ष फैसला सुनाया, वहां पे निरपेक्ष नहीं है। और निरपेक्ष का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। और पूछे जी प्रश्न। सर प्लीज मुद्दा लिख देंगे अगेन। मुद्दा, मुद्दा दो ढंग से लिखा जाता है जी। एक तो ये है, जैसे ज्यादातर छात्र लिखते हैं, दूसरा मैं ऐसे लिखता हूँ जी। सर इसका ये अर्थ द होता है, के नीचे। मतलब एक द के नीचे दूसरा द। ओके सर। और पूछिए जी। अभिनंदन जी, सभी छात्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। मेहनत करते रहो, कुछ चिंता नहीं है, परीक्षा आएगी, आपकी भी हो जाएगी। पर हाँ, दिल मत छोड़ो, समय व्यर्थ मत करो, ये बहुत कीमती समय है। बोलिए बोलिए। सर उत्तराखंड में ख के ऊपर मतलब वो बिंदी वाला सही रहता है या हाँ, दोनों को? चला दो न, न वाला सही है, पर बिंदी चलती है सर, 100% चलती है। गलत नहीं करेगा उसको। और बताइए। सर निरपक्ष वर्ड नहीं होता, मतलब निरपेक्ष होता है र लगा के अगर। निरपेक्ष होता है मैम, हाँ, या निष्पक्ष है या निरपेक्ष है। निरपक्ष नहीं है, निष्पक्ष है। ओके। हाँ जी, हाँ जी। और सर पूछिए प्रश्न जी। जैसे हमने बोलो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का लिखा है, तो उसमें हम राज्य राज्यों की कर्तव्य लिख सकते हैं, मतलब सूची, जैसे। राज्यों हेतु कर्तव्य सूची। पर मैम कर्तव्य नहीं है, निर्देश है, समस्या ये है। राज्यों हेतु निर्देश सूची, बिल्कुल ठीक है मैम। सही जो आपने सोचा है, वो समझ आ रहा है आप कहना क्या चाहते हो, कि राज्यों हेतु निर्देश सूची, बिल्कुल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट के लिए, वो दिए गए हैं, उसकी एक लिस्ट दी गई है, सूची इसलिए बोला। बिल्कुल ठीक है। और पूछिए जी। नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि डायरेक्टिव को आपने निर्देश बोला ना, जैसे तो हम्म। डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो समझ गई मैं, उसके आगे ठीक है। जैसे इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वैसे। कर्तव्य है मैम। हाँ जी, वैसे पूछ रही थी सर। ठीक है, थैंक यू प्रिंसिपल हो सर। गया जी, नीति निश्चिंत, बिल्कुल बिल्कुल जी, लिख सकते हो मैम, लिख सकते हो। मैं आपकी बात समझ गया, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, वो बिल्कुल ठीक लगेगी। ठीक है जी, और पूछिए जी। कोई और प्रश्न किसी छात्र का आप पूछ सकते हैं, मैं इसको जब तक भेज देता हूँ अपने मोबाइल में।
सर इम्पोर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स लिखवा दोगे आप? मैम अभी लिखवाए पिछले हफ्ते आप। ओके सर। सर हाँ, मैं मिस हो गई थी मेरी लास्ट वीक वाली मैम वो क्लास, वो नोट्स पढ़ लेना रिकॉर्डिंग उस जब। क्लास पे। रिकॉर्डिंग भी है मैम ग्रुप में, बिल्कुल है जी पिछले हफ्ते की। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। अभिनंदन जी, हाँ, अभिनंदन। काफी डिफिकल्ट लग रहा था। नहीं, निश्चिंत रहो मैम, जो हम कर रहे हैं क्लास में इनफ रहेंगे। ठीक है, बस कोशिश करो जब वो एक एक हफ्ते में ये निबंध आप अपना भी लिख लेना, ये वाला सेम। जी ठीक सर, है, ठीक है सर। यूसीसी पे कोई या कोई बुक्स और विषय पे। सर, कोई हाँ जी, बुक्स हाँ जी बुक्स ऐसे के लिए अगर आप सजेस्ट कर दो। मैम। जो सबसे आसान किताब है वो तो है निबंध माला, इसकी आती है अरिहंत की। जी परंतु पुस्तकों में समस्या क्या है, आप उससे आइडियाज लेके अपने ऐसे लिखो। अगर बुक वाला लिख के आओगे ना तो उसमें कोई नंबर नहीं नहीं मिलते सर, जी, वो सच्चाई ये बिल्कुल है। वहां से तो पॉइंट्स आइडिया वगैरह। ले सकते हैं पर ठीक आइडिया तो करने के लिए मैम गूगल सबसे अच्छा है, सच बताओ। एक ठीक है। पुस्तक आपको एक तरह के टीचर के ही विचार पता चलेंगे, गूगल पे तो 20 अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग विचार, और उनको मिला के कोई अच्छी चीज तैयार हो जाए तो क्या ही बात है। ठीक है जी। ठीक है। जी सर, जी हाँ जी, सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। अभिनंदन जी, अभिनंदन। और छात्र पूछिए प्रश्न।